शक्ति आती रहेगी और सारी मनोकामनाएं जन्म जन्म की पूरी होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं आज अव्यक्त मुरली में, स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। ये मुरली चली है 8/10/75, 8/10/1975। सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा बोले। किसके साथ? संगमयुगी वत्सों के प्रति बाबा बोले, बच्चे, आपको अपना संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। क्या करने से क्या ठीक होगा? फ्यूचर दिखाने, भविष्य दिखाई देगा तभी फ्यूचर। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात असुरी संस्कारों को समाप्त करने वाले तुम ही हो। तो बाबा ने कहा फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। तो हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, सदैव सुखी वाले दुनिया में जाना है। तो लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है, वो याद रहेगा तो क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से दुनिया में बच्चे पढ़ते हैं तो उसका लक्ष्य है मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ, मुझे अमुक बनना है, तो उसका फोकस रहता है पढ़ाई में। उसी तरह से बाबा कहते हैं फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप ही तुम्हारा है महाकाली। किसके लिए महाकाली बताया? आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाली अंतिम स्वरूप है तुम्हारा महाकाली। मन कलयुग में रहते हुए भी बाबा के लाडले बच्चे शक्तिशाली ऐसे बने हैं, कोई देह अभिमान, कोई पुराने हिसाब किताब खींचते नहीं, नर्वस विकारों में लौटते नहीं, ऐसी अवस्था। तो बाबा ने कहा इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूँ। इसलिए आप में अब कोई भी आसुरी संस्कार रहना नहीं चाहिए। महाकाली का स्वरूप कब आपके स्मृति में रहेगा? जब आसुरी संस्कार अंदर में अंश मात्र भी नहीं होंगे। कौन से आसुरी संस्कार? देहभान, मेरा मेरा, झूठा मेरापन मन में रखना, यही आसुरों का रास्ता है। तो बाबा कहते हैं आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। क्या अटेंशन? क्या करूं मैं? बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करूं। जी, बहुत अच्छा। तो तुम्हारा अटेंशन रहना चाहिए मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरा भी वैसा ही करेगा। यही है तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन। तो मुझे अच्छा ही करना है, मुझे दैवी गुणों को अपने रोज के जीवन में लाना ही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा स्लोगन है तीव्र पुरुषार्थियों का, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे भी करेगा। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन, हाँ, यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। क्या तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है? जैसा संकल्प मैं करूँगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। ये है तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन। और मध्यम पुरुषार्थी का बाबा ने थोड़ा कंफ्यूज किया। मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है जो कर्म मैं करूँ मुझे देखकर दूसरा करेगा। तो यहाँ पे तो बात है संकल्प के। कर्म बाद में होते हैं, प्रथम क्या होता है? कर्म बाद में होते हैं, प्रथम क्या होता है? संकल्प होते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ वालों का किस में ध्यान रहेगा? संकल्प पे। ऑटोमेटिक कर्म ठीक हो जाएंगे। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं जो
निमित्त बनी हुई आत्मा को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूँगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा, तो ऑटोमेटिक दूसरी आत्माओं को वो प्रभाव आएगा। और मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा कर्म मैं करूँ मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। तो बाबा ने कहा संकल्प का भी आधार क्या है? संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर होता है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात हो गई, लेकिन इस असार संसार में संकल्प पर भी अटेंशन देना है। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प ही सारी चीज़ों का सार है, बीज है। पूरा वृक्ष ही हाथ में आएगा, बीज को पकड़ ले वो तो हमने तो क्या पकड़ा है? शिव बाबा को पकड़ा, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, सुख शांति का सार है। तो बाबा को पकड़ा तो सारा कुछ हाथ में आ गया। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बाकी याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। मीठे बच्चे, प्यारा प्यारा बच्चा एकदम सुंदर हंस बन के आया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, जैसे संकल्प मैं करूँगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। तो कर्म तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर अटेंशन, संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प ही बीज है। संकल्प रूपी बीज कमज़ोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल ही मानी जाएगी। तो संकल्प रूपी बीज कमज़ोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। जैसे वाणी में कोई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल अंदर में महसूस होनी चाहिए। वैसे तो दुनिया कहती मन तो बेलगाम घोड़ा है, लेकिन तुम्हारे लिए ये घोड़ा का पूरा परिवार हाथ में आ गया ना, क्योंकि तुम जान गए हो मैं आत्मा राजा का मन ही मेरे कर्मचारी है। ये मेरा ही कर्म इंद्रिय है, मन बुद्धि का मालिक मैं हूँ। तो मन अभी मैं संकल्प करूँ, मन उसमें एक्यूरेट टिका रहे, उसमें ही चले, तो ऐसी अवस्था होना चाहिए। तो हम ऐसे नहीं कह सकते तो मन तो सोचता ही जा रहा है, मुझे दुख का अनुभव कराता ही जा रहा है, मुझे तो पास्ट की बातें खींचते ही जा रहे। हम ऐसे नहीं कह सकते। हम आत्मा राजा मन को काबू करने के लिए बाबा की याद, बाबा ने दिया हुआ योग का अभ्यास और बाबा की श्रीमत का एप्लीकेशन करके मन को काबू में लाओ, तो ही हम क्या बनेंगे? बाबा जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनेंगे। क्योंकि हम अभी मन के वश नहीं हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, जो परमात्मा की शिक्षा के अनुसार मन बुद्धि का राजा बन चुकी है। मेरा अभ्यास ही है सहज राजयोग। मुझे मन को काबू करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुद्धि दृश्य को देखे मन उसके अंदर रमन हो जाए। भले मन संकल्प करे, बुद्धि उस चित्र में स्थिर हो जाए, तभी कहेंगे आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पे काबू आया है। बाहर का तो बहुत आसान है, स्थूल कर्मेंद्रियों पे कोई भी काबू नहीं कर सकता, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे आसानी से काबू नहीं हो सकता। इसीलिए तो कोई भी नहीं पा पाता भगवान को। भले द्वापर युग से बहुत योग तपस्या किया, लेकिन ब्रह्म तक गए, ब्रह्म माना घर तक पहुंच गए, लेकिन बाप तक कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि मन बुद्धि को नहीं जाना था। तो मीठे बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चों देखो, बीज
अगर कमज़ोर होता है तो पावरफुल अनुभव का फल नहीं निकलेगा। एक भी संकल्प व्यर्थ जाना यह भी भूल हो जाती है। जैसे वाणी में कोई भूल होने से महसूस होता ना, वैसे ही संकल्प भी व्यर्थ गए तो तुम्हें अंदर महसूसता आनी चाहिए कि मुझे ऐसे नहीं सोचना है। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का भी चांस मिला है ना, उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। बाप के साथ निमित्त बने हो ना नई दुनिया के निर्माण के लिए, तो ये चांस खो जाएगा अगर संकल्प में भी ध्यान नहीं है तो। बाबा कहते तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए ना अभी, तो अपने संकल्प को ध्यान दो। तो इसीलिए कहते ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, किधर ध्यान लगाना किसी को नहीं मालूम है। हाँ, तो बाबा कहते बच्चों तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए, संकल्प पे ध्यान, तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक होगा। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया है। कर्म और बोल में गलतियाँ का होना यह भी तुम्हारे लिए बचपना है। अब वानप्रस्थ का पुरुषार्थ होना चाहिए, बचपन का नहीं। वानप्रस्थ क्या है? और जी साइलेंस की तो है ही बात, लेकिन बच्चे के सामने वानप्रस्थ शब्द आया, हाँ, बचपना के साथ वानप्रस्थ आया, तो उसके पीछे बाबा की क्या गहराई है? बचपन वो तो ठीक है, वानप्रस्थ शब्द का अर्थ ठीक है ज्ञान के अनुसार, लेकिन बाबा अभी बच्चे के साथ तुलना कर रहे हैं कि बचपना क्या होता है कि कर्म किया, बोल किया और गलती का एहसास हुआ, ये तो बचपना है। ज्ञान ले लियो। बाबा कहते हैं अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल मैच्योरिटी, समझ होती है ना, एक्सपीरियंस हो गया ना, मैच्योर है। बाबा कहते हैं मोटे पुरुषार्थ का कई बार आता है ना मूल्यवान पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियां का होना यह तो बचपना है। कर्म और बोल में तो हो गए गलतियां, ही बचपना है, लेकिन अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए, संकल्प पे ध्यान। हाँ, अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो समय नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए, सारी सीटें पूरी हो जाएगी फिर। तो बाबा कहते अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो क्या होगा? लक अर्थात भाग्य की लॉटरी गवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं है, यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए। कितने भी ज़्यादा लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन तुम्हारे वाइब्रेशंस, तुम्हारी दृष्टि की स्थिरता, तुम्हारी हलचल, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस, तुम्हारी वाणी का चलना, तुम्हारे शरीर की हलचल देवी होनी चाहिए, फरिश्ते की होनी चाहिए, ब्राह्मणों की होनी चाहिए। तो आपके एक्सप्रेशन से, बोल से, कर्म से ब्राह्मण का तो प्रत्यक्षता होगी ही, लेकिन देवी गुणों की भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सबके बीच में बैठ रहे तुम ही ज़्यादा हिल रहे हो, सभी तो बैठे हैं भजन कर रहे, लेकिन तुम्हारा इधर उधर क्या है ये? अभी तक अगर ऊपर के कर्म इंद्रियों पे भी आत्मा ने काबू नहीं किया तो अंदर का तो बहुत दूर है। अभी तक बाबा की याद में बैठने से हाथ हिलता है, पैर हिलता है, आंखें ऊपर नीचे हो रही है, मान इधर उधर हो रही है, तो बाहर की कर्म इंद्रियों को काबू नहीं कर पाए हो अभी तक, तो अंदर की कर्म इंद्रिय कब काबू करोगे? लॉटरी निकल जाएगी। परत सांगे लॉटरी निकल जाएगी फिर। इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हें स्थिर होना है, क्योंकि आत्मा राजा 8 कर्मेंद्रियों का मालिक है। बाहर के कर्मेंद्रिय है बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति,
चलने की शक्ति, स्पर्श का समझ, गर्मी है या ठंडक है, ये बाहर का फीलिंग आत्मा करती है कर्मी इंद्रिय द्वारा, और अंदर के सूक्ष्म कर्मी इंद्रिय है मन बुद्धि संस्कार। अभी तुम बाबा की याद में बैठे हो, तुम आत्मा ज्योति का संकल्प ले रहे हो, लेकिन आत्मा में बुद्धि स्थिर होने के बजाय अभी भी कर्मी इंद्रियों पे काबू नहीं, अभी भी बैठक ठीक से नहीं हो रही है, अभी भी दर्द का अनुभव 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक पा रहे हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो अपना चेकिंग मीठे बच्चों, अर्थात बाबा कहते हैं अगर लेट हो जाओगे, पुरुषार्थ का बचपना नहीं ख़त्म करोगे तो लॉटरी गवा दोगे। हाँ, ईश्वरी लॉटरी मिली है ना सदगति की, गवा दोगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र, कभी मध्यम होना, ये कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं, ये तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना ही चाहिए। तो कितने भी लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन आंखें बड़ी शांत, जितना नीड़े उतना ही वाणी से आवाज़ आएगा। ताली भी बजेगी, कितनी बजेगी, मेरा हाथ एक्यूप्रेशर हो जाए बस, मुझे उसका साइंटिफिक परिणाम मिले, मुझे उसका बेनिफिट मिले। भजन भी मैं गाऊँ तो कैसे गाऊँ? मुख हिले लेकिन आवाज़ नहीं निकले, मुख से भी वो भक्ति के शब्द नहीं निकले, बाबा बाबा निकले, बाबा का कोई गीत निकले, मुरली का महावाक्य निकले। सबको लग रहा हमारे साथ है, आप उनके साथ नहीं हो, आप बाबा के साथ हो। आपने बाबा का आह्वान किया है उसके बीच में, आप सूक्ष्म में भी सभी की सेवा ही कर रहे हो। आप अपने श्वासों को व्यर्थ नहीं गवा रहे हो, आप तो जमा कर रहे हो, क्योंकि आप साधारण नहीं हो, आप कोटों में कोई हो, अपने घर की इष्ट देवी हो, अपने कुल देवी हो। कुल देवी अगर समय वेस्ट करेगी तो कुल का भला कौन करेगा भला? फिर किसी का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। तो हम नहीं कह सकते मेरे घर में दुख ख़त्म नहीं हो रहा है, मेरे घर में कॉम्प्लिकेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, नहीं कह सकते। आपने को पूछो, मैंने अमृत वेला ठीक से किया, मैं नुमा शाम में ठीक से बैठती हूँ, मैं मुरली के पॉइंट्स को दिन भर याद करती हूँ, मैं आत्मा के गुण में कितना देर स्थित रहती हूँ, मैं आत्मा के गुण का कितने देर स्मरण करती हूँ। दिन में 24 घंटा है मेरे पास, 8 घंटा जीवन चरितार्थ के लिए, भोजन के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, उसके बाद 6 घंटा सो गई। बाकी का समय मैंने अपने लिए कुछ किया, मैंने अपने को कभी जिम्मेवार समझा? चेक करो, चेक करेंगे तो चेंज आसान हो जाएगा। नहीं तो समय किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं रुका है वो, उसको भी अपने टाइम पे वापस जाना पड़ेगा। फिर कितना भी प्यार करे बाबा, उसको धर्मराज का रोल करना पड़ेगा, फिर नहीं मदद करेगा। एक बार एग्जामिनर बन गया, फिर ना बाप की चलेगी, ना सदगुरु की, ना टीचर की, किसी की नहीं चलेगी। तो समझदार को इशारा काफ़ी। मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चों तो ये साधारणता ख़त्म कर दो। हाँ, आप सभी में विशेष नारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमज़ोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। हाँ, तुम संतुष्ट नहीं हो अभी तक, इसलिए सर्विस किसकी रुकी है? मेरे कुल की रुकी है, मेरे फैमिली ट्री की सर्विस रुकी है। फिर 96 कुली कहो, नहीं तो 84 कहो, रुक तो गया है सबका प्रोग्रेस, क्योंकि तुम निमित्त हो। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। तो अब यह भी स्लोगन याद रखो कि संतुष्ट रहना है और सबको मुझे ही संतुष्ट करना है। कैसे? गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का जल देके, स्मृति स्वरूप बन के। समझा? अच्छा, भावाक्यों का सार। हमारा अंतिम स्वरूप है महाकाली, अर्थात सभी आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाली। हाँ, हमारा अंतिम स्वरूप है महाकाली। हाँ, अर्थात 63 जन्मों के आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाली, मन बुद्धि से सत्यता में जीने वाली, सत्यता को अपने मुट्ठी में पकड़ने वाली, माना प्यार में, स्नेह में बांधा है शिव को। इस तरह से दूसरा पॉइंट है सार का, तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूँगी
मेरे संकल्प का वातावरण वैसा ही बनेगा वायुमंडल, और उसी को सभी फॉलो करेंगे। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूँगा मेरे संकल्प का वातावरण वैसे ही बनेगा और सभी उसे फॉलो भी वैसे ही करेंगे। तो सभी की प्राप्ति और मेरी तो डबल प्राप्ति। तीसरा सार है, एक संकल्प भी व्यर्थ जाना यह भी बड़ी भूल है। एक संकल्प भी ऐसे महीन अपनी चेकिंग अभी करना है। ये नहीं होगा, करेंगे नहीं, अब भी करना है। और चेकिंग होगी तो ठीक, तो जल्दी होगा, है ना। जैसे कि मुझे पता चला मेरा सिर सुबह से बहुत दुख रहा है, कुछ तो करूँगी ना, क्योंकि पता चला आत्मा को, चेक हो गया कि सिर दुख रहा है, नॉर्मल नहीं है टेम्परेचर आज शरीर का, सिर का, तो कुछ तो करूँगी, मालिश करूँगी, कुछ लगाऊंगी, पेन किलर लगाऊंगी, या सबसे भी नहीं रुका तो क्या इंतज़ाम, गोली खाऊंगी। वैसे ही संस्कारों का है ना। तो बाबा कहते बच्चों, तो अभी महीनता में सूक्ष्म में चेकिंग करो। नंबर 4 सार है, अपनी स्मृति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कमज़ोर आत्माओं की स्थिति भी तुम्हारे होने से पावरफुल बन जाए। तुम्हारे होने से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे उनको गाइडलाइन दिया, तुमने कुछ उनको आइडियाज़ दी, उससे उनको राहत मिलेगी। इतने तुम्हारे संकल्प, स्मृति पावरफुल होनी चाहिए, जो कमज़ोर आत्माओं को भी क्या होगा, कमज़ोर आत्माओं की भी स्थिति पावरफुल बन जाए। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।